नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। यह जो टॉपिक है ना, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। अगर आपको चेक करना है तो पिछले 4-5 साल के प्रश्न पत्र उठाइए और देखिए, उसमें लगभग हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। लेकिन दिक्कत यह है कि यूट्यूब पर इस टॉपिक से रिलेटेड इतना संक्षिप्त में टू द पॉइंट वीडियोस नहीं मिलते। ज़्यादातर लोग इतिहास में कहानियों की ही बातें करते हैं। खैर, सब अच्छे हैं, सब अपने तरीके से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम फिलहाल अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपका ध्यान बना रहे, फोकस्ड आप होकर तैयारी करें। ठीक है, देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, वो पहले आप ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 1781 में वारेन हेस्टिंगस ने, किसने, ये पीसीएस में भी पूछा जाता है, कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया था। वहाँ पर मुस्लिम कानून और उससे संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस पर कई बार क्वेश्चन आया, मिलान वाले में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी सीधे आ जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 1784 में, ये टाइम एकदम एक सीरीज़ में है, एक के बाद एक, आगे पीछे नहीं है, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ साल और बीतते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 1751 में, 91 में, 91 में, 1791, जोनाथन डंकन एक रेजिडेंट थे। इन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में। और यहाँ पर हिंदू विधि और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ये भी आपको याद रखना है। ये धीरे धीरे करके भारत में एजुकेशन सिस्टम को बदलना या उसको यूँ कहें कि आधुनिक बनाना, उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1800 की बात आती है। ये 2020 में शायद इस पे क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। सन 1800 में क्या हुआ था? हाँ, यही सेम इसी से क्वेश्चन आया था। लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज। प्रश्न ये था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी। यहाँ पर क्या होता था, जो सिविल सेवक होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे, उनको शिक्षा दी जाती थी। और जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। बाद में इसे बंद कर दिया गया था, 2 साल, मेरे ख्याल से 2-3 साल में ही बंद कर दिया गया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, भारत में शिक्षा की व्यवस्था में उस डायरेक्शन में कदम उठाने के लिए एक अच्छा कदम माना गया था। और ये मतलब शुरुआती दिनों की बात है। आगे बढ़ें, देखिए 1813 में एक एक्ट बना जिसका नाम है चार्टर एक्ट, 1813 में। और उसमें कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएं। उस समय 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। यह भी कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी बार बार पूछा जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ें, फिर क्या हुआ? 1835 में जब हम आते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आप अक्सर सुनते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। उन्होंने एक स्मरण पत्र जारी किया और कहा कि भारत में जो शिक्षा दी जा रही है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और इसको सरकार ने माना भी, इस पे बहुत सारे काम हुए, आगे की सारी चीज़ें इसी के अनुसार चली, मतलब विशेष रूप से। यहाँ तक ये वन लाइनर फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, मतलब अगर पूछ दे टाइम लाइन तो गड़बड़ा जाता है। आप इसी सीरीज़ में ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और बड़ी घटनाएं। अब धीरे धीरे देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़े हम 1854 तक जब आते हैं तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। कब आया? 1854 में, ध्यान रखिएगा। और इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इसमें भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेके काफ़ी विस्तार से बातें हुई। पूरा एक फ्रेमवर्क दिया गया कि कैसे कैसे भारत में एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और इसमें क्या क्या बातें कही गई। ये 2017-18 में एक तरह का क्वेश्चन था वो डिस्पैच में, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कहा गया कि जो जनसाधारण मतलब जनता है, उनकी शिक्षा का जो दायित्व है वो सरकार का है। यानी कि लोगों को पढ़ाने का काम सरकार करे, उन्हें शिक्षित करे, ये इनका दायित्व है।
इसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया कि जो उच्च शिक्षा है वो तो अंग्रेजी भाषा में कराइए। उच्च जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कराना है तो ये अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, लेकिन स्कूली स्तर पर देशी भाषाओं में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इसमें कहा गया। आगे आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और बात कही गई कि स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए, स्किल सिखाई जानी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। अब देखिए इतना चीज़ आप याद कर लें, कम हो गया, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो अच्छा हाँ, इसमें कुछ और बातें कही गई थी जो कि ध्यान में रखना। इसने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज खोल रहे हैं किसी खास धर्म की पढ़ाई हो, जैसे कि उस समय ईसाई मिशनरी काफ़ी आ रहे थे, तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया था। किसी भी धर्म का मतलब उसकी शिक्षा सरकार ना प्रमोट करे कि यहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा हो रही है, मुस्लिम धर्म की या हिंदू धर्म की। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को, एजुकेशन को धर्मनिरपेक्ष बना कर रखिए। आगे एक घटना घटी, यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय खोले गए थे 1857 में। कहाँ कहाँ? कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। बाद में चल के इन्हीं प्रांतों में शिक्षा विभाग का भी गठन हुआ था। ये तथ्य आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होता है। इससे जब आगे हम बढ़े, अब डेवलपमेंट और थोड़ा हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं तो हंटर शिक्षा आयोग आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे था। दो तरह का है। एक हंटर आयोग बना था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें, तो हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे था, इस तरह का प्रश्न आए और उसमें कह दे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्लस ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि हंटर शिक्षा आयोग आया कब था? 1882 में। क्या इनका काम ये था कि जो अभी हमने वुड डिस्पैच की बात की ना, उसमें जो सुझाव मतलब दिए गए थे सुधारों के तहत, उस पर कितना काम हुआ है, उसकी प्रगति कैसी रही है, इसकी समीक्षा करने के लिए 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग आया। ठीक। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ आप फंस सकते हैं। इसका जो काम था ना समीक्षा का, वो सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। अगर आपसे पूछा जाए कि हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था पर बात की, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था, विश्वविद्यालय शिक्षा से इसका संबंध नहीं था। ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इसमें कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो उपयोगी विषयों पर दी जाए, स्थानीय भाषा में हो। ये बात हंटर आयोग ने भी कही। और एक चीज़ और बात इन्होंने कही कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, वो साहित्यिक भी हो और साथ साथ व्यवहारिक भी होनी चाहिए। मतलब आदमी मतलब बच्चे एक्टिविटी करके भी सीखें, व्यवहारिक तरीके से सीखें। ये हंटर आयोग ने कहा था। इतना इसमें रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। इतना छोटा छोटा पार्ट रहेगा ना, जितना छोटा रहेगा और जितना स्पेसिफिक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, पढ़ने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। तो फिलहाल इसमें इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार।